अस्सलाम वालेकुम। फूड इन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं हांडी कबाब। ये बहुत मज़े की रेसिपी है। आप इसको रोटी या चावल के साथ भी खा सकते हैं। और यहाँ पर मैं बनाऊँगी चिकन के साथ। सबसे पहले हम बनाएंगे कबाब। कबाब के लिए ले लिए यहाँ पर मैंने चिकन का कीमा। आप चाहे तो बीफ या मटन भी ले सकते हैं। और ये मैंने खुद से चॉप किया है, आप बाज़ार से भी चॉप करवा सकते हैं इसको। और यहाँ पर मैंने लिया है 3 चम्मच अंडा जिसको मैंने बीट किया हुआ है। और यहाँ पर लिया है 2 चम्मच ब्रेड क्रम्स और 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 2 चम्मच हरी प्याज, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। और 1 चम्मच लिया है हरी मिर्च का पेस्ट। और 1 ही चम्मच लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पर एक छोटे साइज़ का लिया था प्याज, जिसको मैंने अच्छे से चॉप करके और इसका हाथों की मदद से अच्छे से पानी निचोड़ लिया था। और यहाँ पर लिया 1 चम्मच सिरका। पाउडर स्पाइसेस लिया है यहाँ पर, और उसमें लिए हैं आधी चम्मच हल्दी, और 1 टीस्पून लिया है रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला, और 1 टीस्पून लिया है ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लिया है कुटी लाल मिर्च, और 1 टीस्पून लिया है धनिया पाउडर। और ये हैं हमारे कबाब्स के इंग्रेडिएंट्स। आप देख लीजिए। सबसे पहले हम कबाब रेडी करेंगे। और कबाब रेडी करने के लिए चिकन का जो कीमा था उसके अंदर मैं ये सारी स्पाइसेस डाल दूंगी। जितने हमारे पाउडर स्पाइसेस थे वो भी ऐड कर दूंगी। और अब ब्रेड क्रम्स और बेसन से हमारे कबाब है वो जो अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। और ये सिरका और प्याज, याद रहे प्याज का पानी आपने अच्छे से निचोड़ना है ताकि हमारे कबाब टूटे नहीं। और ये है हरी मिर्च का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये है हरी प्याज और हरा धनिया जिसको मैंने छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया था। और ये है अंडा। चिकन में तमाम स्पाइसेस डाल चुके हैं। और अब मैं इस अमेज़े को करूँगी अच्छे से मिक्स। अच्छी तरह से चिकन के कीमे में हम इसको मिक्स करेंगे। और ये चिकन अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये देखिए। और अब हम इसको देंगे कबाब्स की शेप। सबसे पहले हाथों पे मैं लगा लूँगी थोड़ा सा ऑयल, जिससे जो चिकन का मेज़ा है वो हमारे हाथों के साथ चिपके नहीं। और ऑयल लगाने के बाद अब हम इसको शेप देंगे कबाब्स की। देखिए, ज़्यादा बड़े बड़े कबाब्स नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी में हमें इसको पकाना है, इसलिए हम जितना साइज़ होता है हांडी कबाब्स का उतने ही हम इसकी साइज़ रखेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से बनकर कितने खूबसूरत है। और इसी तरह मैं सारे रेडी कर लूँगी। और ये देखिए, ये मैंने सारी रेडी कर ली हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़्यादा बने हैं। और अब मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने ले लिया था आधा कप ऑयल और फ्लेम ऑन कर दी है। अब जो मेरे कबाब से अब इनको मैं करूँगी फ्राई, शैलो फ्राई करूँगी। और यहाँ पर हम करेंगे हाफ टर्न फ्राई। बाकी हम इसकी जो ग्रेवी तैयार करेंगे उसके अंदर पकेंगे। और मैंने आधे कबाब डाल दिए हैं और आधे कबाब बाद में रेडी करेंगे। आप ये कबाब ऐसे ही भी बनाकर और ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। और अब मैं इनकी कर लूँगी साइड्स चेंज। सारी साइड से इनको मैं हल्का हल्का सा पका लूँगी। ये देखिए, मैं सब एक कबाब्स की कर ली हैं साइड्स चेंज। और अब ये हमारे बनकर रेडी हैं और इनको मैं निकालूंगी टिश्यू पेपर में। ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के थे। ये कबाब्स निकाल के मैं जो बाकी के रह गए हैं अब इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। और ये भी बनकर रेडी हैं, अब इनको भी मैं निकाल लूँगी।
कबाब्स हमारे फ्राई होके रेडी हैं। अब हम करेंगे इसकी ग्रेवी की तैयारी। और इसकी ग्रेवी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें दरकार हैं उनमें मैंने यहाँ पर कुछ पाउडर स्पाइसेस हैं वो लिए हैं। 1 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पर रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून लिया है नमक। और ये है प्याज दो जिनको मैंने अच्छे से चॉप्ड कर लिया है, और आधा कप लिया है दही, और 1 चम्मच लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, और 2 चम्मच लिया है क्रीम। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ले लीजिएगा, वरना रहने दीजिएगा। और टमाटर का पेस्ट मैंने लिया है, 4 टमाटर लिए थे जिनका मैंने पेस्ट बनाया है। और एक मट्टी की मैंने ले ली है कढ़ाई, उसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दिए थे 1 कप ऑयल में। और ये मैंने ली है छोटी 4 इलायचियाँ आप लाजमी डालिएगा, इसके साथ जायका बहुत अच्छा आता है। और इसके बगैर हमारे जो हांडी कबाब्स हैं वो अधूरे हैं, ये आप ज़रूर डालिएगा। और ऑयल में प्याज को अब अच्छे से करेंगे हम सोते, और हल्का सा इसको करेंगे हम ब्राउन, ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो अच्छे से दूर हो जाए। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है, यह अच्छे से हमारे पक चुके हैं। और इसके अंदर अब मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और जो हरी मिर्च का पेस्ट था वो ऐड कर दूंगी। और इसको 4 से 5 मिनट तक मैं पकाऊंगी प्याज के अंदर। ये देखिए, और अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च को मैंने 4 से 5 मिनट तक पकाया है अच्छे से। और अब इसके अंदर मैं टमाटर का जो पेस्ट था वो ऐड कर दूंगी। 4 से 5 टमाटर लिए थे वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। अब जो पाउडर स्पाइसेस थे वो ऐड कर दूंगी इसके अंदर, और मज़ीद 5 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी। इसके लिए मैं हांडी को कर दूंगी कवर। 5 मिनट बाद देखिए ये अच्छे से जितने भी स्पाइसेस हम मैंने डाले थे वो अच्छे से भून चुके हैं। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही। दही ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 2 चम्मच क्रीम। क्रीम आपके पास है तो आप डालिएगा। क्रीम ऐड करने के बाद इसको मज़ीद मैं 5 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक कि मसाला ऑयल ना छोड़ दे। ये मैंने 5 मिनट तक पकाया है, और देखिए हमारा मसाला बनकर रेडी है। और इसके अंदर जो हमने कबाब फ्राई किए थे अब वो ऐड कर दूंगी, और स्पैचुला की मदद से करेंगे इसको हम अच्छे से मिक्स। हमारे कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, इसको आप जैसे मर्जी मिक्स कीजिए, ये बिल्कुल नहीं टूटने वाले। और 2 से 3 मिनट तक मैं इसको कवर कर दूंगी। अब मैं कवर आउट किया है, और ये अच्छे से देखिए अच्छे से पक रहे हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 2 कप पानी, ताकि हमारी ग्रेवी अच्छे से बन जाए, और जो हमारे कबाब के अंदर थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी पक जाए। तो 2 कप पानी ऐड करने के बाद मैं अब हांडी को कर दिया है कवर, और इसको मैंने पकाया है 10 मिनट तक। और ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक देखिए कितने मज़े की है, और इसका जो ग्रेवी तैयार हुई है ये बहुत मज़े की, बहुत यमी है। इसको आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। ये देखिए ये पक्का रेडी है। मैं आप करूँगी डिश आउट। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक देखिए, और ये खाने में भी बहुत मज़े के थे। अब माशाल्लाह से इसकी लुक देखिए, और अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ और टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसे बने हैं। ये देखिए इसका टेक्सचर, और इसकी ग्रेवी देखिए कितने मज़े की है। माशाल्लाह से बहुत लाजवाब। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।